नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर बाढ़ चलाने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और साथ ही नेता डिसूजा के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था उस पर समन जारी कर दिया है। साथ ही उन्हें स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी के खिलाफ जो आरोप इन नेताओं ने लगाए थे, जो ट्वीट इनके जरिए किए गए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन तमाम सामग्री को हटाने के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के ट्वीट किए गए थे, जिस तरह की पोस्ट स्मृति ईरानी की बेटी के लिए की गई थी, वो तमाम पोस्ट अब हटानी होगी। कि साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश इस पूरे मामले में दिया है। जस्टिस मिनी पुष्करण ने कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है और अगर वो इस पूरे मामले में विफल होते हैं तो सोशल मीडिया कंपनियां ऐसा करेंगी। ये भी साफ तौर पर जस्टिस मिनी पुष्करण की ओर से कहा गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं से 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में पहले ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि उनकी बेटी 18 साल की हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं, वो साफ तौर पर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं और इस पूरे मामले पर वो लीगल एक्शन लेगी। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और इस पूरे मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और साथ ही नेता डिसूजा, जिनके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि 18 अगस्त तक तीनों कांग्रेस पार्टी के नेता अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्मृति ईरानी ने जो मानहानि का मुकदमा इन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दायर किया, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ झूठे, तीखे और साथ ही व्यक्तिगत हमले शुरू करने की ये साजिश रची है, जिसका मकसद उन्हें और उनकी बेटी की प्रतिष्ठा, नैतिक चरित्र को बदनाम करना है, चोट पहुंचाना है और साथ ही सार्वजनिक तौर पर उनकी छवि को खराब करना उनका मकसद है। ये एक महज साजिश है उनके और उनकी बेटी के खिलाफ, ये स्मृति ईरानी की ओर से इस मुकदमे में कहा गया है। और इस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया है। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं पवन खेड़ा, जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अलग अलग मामलों पर नजर आते हैं, दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि स्मृति ईरानी की जो 18 साल की बेटी हैं वो गोवा में बाढ़ चलाती हैं। खेड़ा ने ये भी कहा था कि ईरानी जिस पार्टी से जुड़ी उस हिसाब से उनकी बेटी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में बाढ़ चला रही हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से उसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का चरित्र हनन करने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में वो कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को कोर्ट में घसीटेंगी। ये पहले ही चेतावनी उनकी तरफ से दी गई थी। साथ ही स्मृति ईरानी ने ये भी कहा था कि 18 साल की कॉलेज जाने वाली जिस बच्ची का कांग्रेस नेता ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में चरित्र हनन किया, उस लड़की का दोष ये है कि उसकी मां ने 2014 और साथ ही 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरी। उस लड़की का दोष ये है कि स्मृति ईरानी उसकी मां है। इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी की ओर से की गई। उस लड़की का दोष ये है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की
5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तमाम बातें स्मृति ईरानी की ओर से की गई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि वो पवन खेड़ा, जयराम रमेश और साथ ही नेटा डिसूजा के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी, जिसके बाद उन्होंने ये मानहानि का केस इन तीनों नेताओं पर दर्ज किया। और अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में जो एक्शन इन नेताओं पर लिया गया है, साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अब नेताओं से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कहीं न कहीं नेताओं के बच्चों को ही इस तरीके से घसीटा जा रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी का ही है, जिस तरीके से पवन खेड़ा और जयराम रमेश, जो अक्सर बेतुकी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो पहले ट्वीट करते हैं और फिर अपने ट्वीट को डिलीट भी करते हैं, और अब एक बार फिर उन्हें अपने तमाम ट्वीट को डिलीट करना होगा, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन इन तीनों नेताओं पर लिया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी ट्वीट, जो भी सामग्री इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पोस्ट की गई है, उसे तुरंत हटाया जाए। और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता उस सामग्री को नहीं हटाते हैं, तो जो सोशल मीडिया कंपनी है वो दरअसल इस पूरे कंटेंट को हटाए, जो कि स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने दरअसल उनकी बेटी का चरित्र हनन करने की कोशिश की, जिस तरह से उनका कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए और इस तरीके से ये बड़े आरोप लगाए कि उनकी बेटी गोवा में बार चलाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस बार में बीफ परोसा जाता है, उस बार में तमाम चीजें होती हैं। इस तरीके के तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ इन 3 नेताओं ने लगाए थे, इन 3 नेताओं ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके अलावा श्रीनिवास और इसके अलावा भी कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस सिलसिले में ट्वीट किया है, उस सिलसिले में स्मृति ईरानी को घेरा है। लेकिन अब ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है कि किस तरीके से सिर्फ मनगढ़ंत आरोप और उन पर अब इस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। और अब उन तमाम ट्वीट को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन तमाम जो पोस्ट की गई हैं स्मृति ईरानी और उनकी बेटी से जुड़ी हुई, उन्हें डिलीट करने पर मजबूर होना होगा। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो जाहिर तौर पर जवाब भी देना होगा। और 18 अगस्त तक इस पूरे मामले में जवाब जो है वो कोर्ट में दाखिल करना होगा। तो ये लीगल नोटिस है जो भेजा गया है, जाहिर तौर पर इस पर जवाब अब उन्हें देना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस ने एक और दावा किया है। कांग्रेस का दावा है कि गोवा के कोरजेम गांव में स्मृति ईरानी के नाम पर एक आलीशान बंगला बना हुआ है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बाकायदा इसमें ट्वीट किया गया है और ट्विटर हैंडल INC टीवी में एक दस्तावेज के जरिए ये दावा किया गया कि कथित तौर पर ईरानी का उक्त घर सिली सोल्स बार से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ ही एक तस्वीर में जुबिन ईरानी का नाम और 65 लाख रुपए के नंबर के साथ घर का पता भी लिखा गया है। तो इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जैसा कि पहले ही स्मृति ईरानी की ओर से कहा गया था कि उनकी बेटी महज 18 साल की है, वो कॉलेज जाती है, वो कोई बार नहीं चलाती है। ये तमाम जो आरोप लगाए गए थे, पहले ही स्मृति ईरानी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो लीगल एक्शन लेगी, जिसके बाद उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मांगा है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे। हालांकि उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर स्मृति ईरानी हमलावर है और कल ही लोकसभा में जिस तरह से वो बरसी हैं कांग्रेस पार्टी पर, तमाम जो बातें हैं उनके जरिए कही गई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया, उस पर स्मृति ईरानी और साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस भी संसद में हुई है। वहीं जो लोकसभा में स्मृति ईरानी की ओर से बयान दिया गया, उसमें भी वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर बरसी।
साथ ही सोनिया गांधी पर भी उन्होंने कई सवाल दागे, जिसकी खींच कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के उस बात में नजर आई जब उनकी स्मृति ईरानी से संसद के भीतर बहस हुई। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से इस पूरे राजनीति के चक्कर में स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी पर इस तरीके के आरोप मढ़े गए, इसमें अब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्कर ने ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, खास तौर पर ट्विटर से जो ट्वीट किए गए थे, जो तमाम पोस्ट की गई थी, जो तमाम ट्वीट किए गए थे उनकी बेटी के लिए, वो दरअसल तमाम चीजें डिलीट करने का, उन्हें हटाने का निर्देश अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है?